जी बेटा, ये बायोस्टैट की क्लास है आपकी। आवाज आ रही है? शाबाश। मीरा बशरफ, आवाज आ रही बेटा? स्टूडेंट्स किधर चले गए अभी बाकी सारे? स्टूडेंट्स किधर गए? अभी तो 7 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। आप लोगों को नोट्स मिल गए होंगे आज के लेक्चर के। एक मैंने न्यूमेरिकल सेंड किए हैं। CRGR ने आप लोगों को भेज दिए होंगे, आपके ग्रुप में सेंड कर दिए होंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है और दूसरा जो है वो अनसॉल्व्ड है। एक सॉल्व किया हुआ है, दूसरा अनसॉल्व्ड है। उन नोट्स को सामने रखो। तो लास्ट टाइम जो था हमने अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था, उसको अनग्रुप डाटे और ग्रुप डाटे में, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस कर लिया था। बताएं, ठीक है? लास्ट टाइम तक हमने अरिथमेटिक मीन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके न्यूमेरिकल अनग्रुप और ग्रुप में सॉल्व किए थे। और लगता है मोड का भी मैंने कुछ काम करवाया था आपको। मोड का भी काम करवाया था अनग्रुप डाटे में। मोड का अनग्रुप डाटे में काम कर लिया था। आज हम मोड को ग्रुप डाटे में सॉल्व करते हैं। मोड को ग्रुप डाटे में हम सॉल्व करते हैं आज। अभी स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं आ रहा है, 14 स्टूडेंट हुए हैं सारे। बाकी किधर चले गए? पहली क्लास तो खत्म हो गई होगी आपकी। अच्छा, तो पहली क्लास अगर खत्म हो गई है तो मुबीन बाकी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं।
अपने नोट सामने रखें। वो नोट्स में देखें कि सबसे पहले आपको कह रहा है कि सॉल्व, ऊपर लिखा हुआ है मोड फॉर ग्रुप डाटा, मोड फॉर ग्रुप डाटा। मोड फॉर, बेटा मैंने तो स्टार्ट करवा देना ना काम, मेरे पास टाइम नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आगे भी एक फोटवी पर भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी से आपको काम करवाना चाहता हूं। तो मोड फॉर ग्रुप डाटा, लिखा है कि ग्रुप लिखा है 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 to 60। ये ग्रुप है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, एफ से मुराद है फ्रीक्वेंसी, एफ से मुराद है फ्रीक्वेंसी। वो आपको दे रहा है 10, 15, 18, 17 एंड 11। ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रहा है। इतना सा सवाल है जो दो कॉलम्स रोज में मैंने लिखा हुआ है। पहली रो में ग्रुप्स लिखे हुए, इससे मुराद ये है द थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ द BSN इन द शालीमार कॉलेज हैव द नंबर्स 11 to 20, जिनके नंबर्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं, एंड 20 to 30 जिनके नंबर्स हैं वो 15 स्टूडेंट्स हैं, 31 to 40 नंबर्स वाले 18 स्टूडेंट हैं, 41 to 50 वाले वो 17 स्टूडेंट हैं, एंड 51 to 60 वाले वो 11 स्टूडेंट हैं। कहते हैं नो फाइंड द मोड ऑफ ओवरऑल क्लास। इस क्लास का मोड निकालना है आपने। आप किस तरीके से निकालोगे? देखो नीचे मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है। मैंने कॉलम में लिखा हुआ है ग्रुप, पहला कॉलम 11 से 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 to 60, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी है। सिर्फ दो कॉलम सवाल है। मैं पहले कॉलम को डिस्कस कर रहा हूं। देखो बच्चे, पहला ग्रुप है 11 to 20। इसमें 11 जो है वो लोअर वैल्यू कहलाती है, 20 जो है वो आपके पास अपर वैल्यू कहलाती है। आप इसकी, अगर आपको समझ आए तो इसकी वीडियो ऑडियो जो है वो सुन सकते हो, वो आपको रिसीव हो जाती है। पहले ग्रुप में 11 to 20 ग्रुप है। 11 जो है वो आपके पास लोअर वैल्यू कहलाता है, लोअर नंबर, और 20 जो है वो अपर वैल्यू कहलाती है। इसी तरह 21 to 30 दूसरा ग्रुप है। 21 आपके पास लोअर वैल्यू कहलाती है, एंड 30 जो है वो अपर वैल्यू कहलाती है, एंड सो ऑन। लास्ट ग्रुप इज द 51 to 60। So 51 is the lower value and 60 is the upper value. It's mean पहले जो नंबर हैं 11, 21, 31, 41, 51, ये लोअर नंबर हैं, और 20 और 30 और 40 और 50 और 60 ये अपर नंबर्स हैं। पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, बेटा गौर से सुनो। याद रखना, क्लास इंटरवल की डेफिनेशन लिख लें। क्लास इंटरवल, मैंने कहा था कॉपी पेंसिल पास रखा करें हमेशा। बायोस्टैट का जब आपका आए, कॉपी पेंसिल और कैलकुलेटर पास रखा करें। कैलकुलेटर की परमिशन होगी UHS में आपको ले जाने की 100%।
क्योंकि इसके बगैर आप सवाल हल नहीं कर सकते कि 80% पेपर आपका बायोस्टैटिस्टिक्स का होना है और आपका सब्जेक्ट बहुत लेंथी है और बड़ा मुश्किल है। इसको आपकी पेंसिल और अपना कैलकुलेटर साथ रखा करें। सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिख लें, सारे बच्चे लिखें। द कंजक्टिव डिफरेंस ऑफ द टू क्लास is known as class interval. The conjunctive difference of the two groups या or two class is known as class interval. उसको बेटा क्लास इंटरवल कहते हैं, जो कंजक्टिव डिफरेंस होता है। मसलन अब आपके सामने जो है, इसको देखें, आपके सामने जो है वो 11 टू पहला ग्रुप है 11 से 20, दूसरा ग्रुप है 21 टू 30। मैं एक दफा बेटा समझाऊंगा, गौर से सुन लो। दूसरा ग्रुप आपके पास है 30 में से 20 माइनस करो, 30 में से 20 माइनस करो 10, 40 में से 30 माइनस करो 10, 50 में से 40 माइनस करो 10, 60 में से 50 माइनस करो 10। ये जो आपको ये बता रहा हूं, ये क्लास इंटरवल कहलाता है। 30 में से 20 माइनस किया 10, ये क्लास इंटरवल है। द कंजक्टिव डिफरेंस ऑफ द टू क्लास इज नोन एज द क्लास इंटरवल। 40 माइनस 30, शाबाश, सबका 10-10 है, तो इन सब का क्लास इंटरवल जो है वो सेम है। सो द कंजक्टिव डिफरेंस ऑफ द टू क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल। अब बेटा 30 में ये क्लास, पहला काम तो है कि क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली बात कि क्लास इंटरवल सेम है, और क्लास इंटरवल को एच फॉर हेन, एच से जाहिर करते हैं। ये फार्मूले में लिखा हुआ है, एच मल्टीप्लाई एच लिखा हुआ है ना, ये क्लास इंटरवल है। ये क्या है? जवेरिया, मबीन, पूर्वा, रिमशा, शहजादी, ये क्लास इंटरवल है। अच्छा भी, जब आप क्लास इंटरवल बेटा आपके पास आ जाए, अब आपने इसको ग्रुप्स को, एक और मैं ग्रुप को फिर डिस्कस कर रहा हूं। बेटा देखो, मैं एक लफ्ज को 3-3 दफा रिपीट कर रहा हूं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ये मैं ग्रुप को डिस्कस कर रहा हूं। अगर पहला ग्रुप को फिर देखो, 11 से 20 पहला ग्रुप है, 21 से 30 दूसरा ग्रुप है। अगर पहला ग्रुप की लोअर वैल्यू अपर वैल्यू 20 है और दूसरे ग्रुप की अपर वैल्यू लोअर वैल्यू वो 21 है, क्या ये आपस में सेम है? यानी 20 और 21 सेम नहीं है, 30 और 31 सेम नहीं है। इसी तरह 30, 40 और 41 सेम नहीं है। इसी तरह 50 और 51 सेम नहीं है। जब ये आपस में सेम ना हो, हेलो हेलो, अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम जी सर। नहीं सर, उथे एंटर नहीं होने देना उन्होंने, सब छुट्टियां हो गई ने, उन्होंने छुट्टियां हो गई ने, ते इस हाँ जी 7 तरीक तो बाद उन्होंने फिर एंटर होने देना हुण। हाँ जी, ते माल उत्थे रहन दो, 7 तरीक तो बाद ही भेजना हुण, क्योंकि लेबर भी सारी चली गई, तो छुट्टियां हो गई ने सारियां सर, उत्थे बहरी वाले ने कर दित्तियां ने।
हाँ जी, तो मैं तुहाडे नाल राबता करा ना इंशाल्लाह, मैं तुहाडे नाल राबता करना। मैं हाँ जी, मैं क्लास लै रहा, क्लास तो बाद मैं तुहाडे नाल राबता कर। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा बात यह है कि पहला ग्रुप जो है 11 to 20 और 21 to 30, 21 और 20 आपस में बराबर नहीं है। 31 और 30 आपस में बराबर नहीं है। 41 और 50 आपस में बराबर नहीं है। 51 और 50 आपस में बराबर नहीं है। जिसमें ये आपस में बराबर ना हो उसको क्लास लिमिट कहते हैं। उसको क्लास लिमिट कहते हैं। भाई समझ क्यों नहीं आ रहा? आपने नोट्स आपने सामने रखो तो फिर समझ आएगी ना। नोट्स सामने रखो तो समझ आएगी, नोट्स नहीं है तो नहीं समझ आएगी आपको। मैंने कहा था नोट्स जो मैंने आपको सेंड किए इसको सामने रखो। ये जो फायजा कह रही है अपने नोट्स बेटा सामने रखो। तो इसमें अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू आपस में शामिल नहीं है, बराबर नहीं है। जिसमें बराबर ना हो वो क्लास लिमिट कहलाती है। मैंने कहा था मोड के लिए कुछ पाबंदियां हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि सबसे पहले क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, उसके बाद क्लास लिमिट्स की बजाय क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। अब क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनाओगे? सुन ले, गौर से सुनो। जिनके पास बच्चे नोट्स हैं वो तो समझ सकते हैं, और जिन्होंने नोट्स नहीं ना रखे वो नहीं समझ आएगी उनको। ये आप ज़हन में रखे आप लोग। मैंने आपको बार बार कहा था कि अपनी कॉपी पेंसिल रखा करो साथ, उसको लिख लिया करो। और उस पहले जो मैं सेंड करता हूं अपने मोबाइलों में उतार कर अपनी कॉपी पे लिखा करो और उसको सामने रखा करो, फिर आपको समझ आएगी। इस तरह नहीं समझ आएगी आपको मोबाइल उधर ऊपर लेक्चर हो रहा है ऊपर मोबाइल ले रहे हो, ऐसे नहीं समझ, कभी नहीं समझ आएगी, जिंदगी में नहीं समझ आएगी आपको। जो मैं लेक्चर भेजता हूं उसको अपनी कॉपी पर उतारो और उसको सामने रखो, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा मैं। अब जिनको नहीं समझ आ रही उन्होंने इसका मतलब उन्होंने सामने रखा ही नहीं है, वो सिर्फ मेरी आवाज सुने तो आवाज सुनने से कुछ समझ नहीं आएगी आपको। तो काइंडली अपने नोट्स सामने रखा करें, लिखा रिटर्न में लिखे हुए रखा करें आप लोग। मुझे पता है आप मोबाइलों में लेक्चर लेते हो, तो मोबाइलों में तो कभी वो व्हाट्सएप कभी निकालोगे कभी नहीं निकालोगे, तो ऐसा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। शाबाश मेरी बेटी फायजा, कबूल कर लिया तूने। अच्छा भाई अब सुन लो बेटा, किसे चले अब आपके पास बेटा ये है कि क्लास बाउंड्रीज बनानी है। चलो बेटा जो जिसको समझ आ रही ना वो तो समझ ले, बाकी फिर मैं दोबारा लेक्चर दे दूंगा, कोई बात नहीं है। अब क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनानी है, वो अगला कॉलम क्लास बाउंड्रीज क्या है सुने। 21 में से 20 माइनस करना है, गौर से सुन लो। जो पहला ग्रुप है ना, पहला कॉलम, उसमें 21 में से 20 माइनस करना है और 31 में से 30 माइनस करना है, यानी एक आएगा, जिसको मर्जी माइनस कर लो। इस एक का हाफ लेना है यानी 2 पर तकसीम करना है, यानी 0.5 आ जाएगा। बेटा सुन लो, 21 में से 20 माइनस किया 1, या 31 में से 30 माइनस किया 1, या 41 में से 40 माइनस किया 1, या 51 में से 50 माइनस किया 1। इस एक का हाफ लेना है यानी 2 पर तकसीम करना है, वो आपके पास आता है 0.5। शाबाश मरियम मुख्तार, वेरी गुड, 0.5 आता है। इस 0.5 को आपने पहले वाला जो ना 11 नजर आ रहा है ना ग्रुप में, 11, 21, 31, 41, 51, इन सब में माइनस करना है। और अगला जो नंबर है 20, 30, 40, 50, 60, इसमें प्लस करना है। अब सुन लो, पहले जो 0.5 आपने लिया, 11 में से 0.5 माइनस किया तो बेटा 10.5 आता है। 20 में प्लस किया तो 20.5 आता है, वो मैंने लिखा हुआ है क्लास बाउंड्रीज के सामने। 21 में से माइनस किया
तो 20.5 आता है। 30 में प्लस किया तो 30.5 आता है, और आखिरी 51 में माइनस किया तो 50.5 आता है। 60 में जमा किया तो 60.5 आता है। अब आप मेरे बच्चों देखो, आपके पास जो क्लास बाउंड्रीज CB लिखा हुआ है ना, CB, इसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। वो देखोगे, वो आप देखोगे तो वो आपके पास 20.5 और 20.5 बराबर आ गए ना। 30.5 और 30.5 बराबर आ गए। 40.5 40.5 बराबर आ गए। 50, यानी पहली की अपर और दूसरी की लोअर बराबर आ गए। इस जब बराबर आ जाएं, इसको क्लास बाउंड्रीज बेटा कहते हैं। तो पुत्र, सबसे पहले आपने ग्रुप क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। दूसरा नंबर, क्लास लिमिट की बजाय क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। जिस सवाल में क्लास बाउंड्रीज दे दी जाएंगी उसको नहीं छेड़ना, उसको वैसे के वैसे उसको आगे चलाना है। अब बच्चों आगे सुन लो। अगर दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 18। इसको आपने FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखना है। इसको आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखना है। इससे ऊपर वाली हमेशा हमेशा ऊपर वाली वो बेटा F1 कहलाएगी, और इससे नीचे वाली हमेशा F2 कहलाएगी। ओके, तो पुत्र FM 18 है, F1 15 है, F2 17 है। और अब फार्मूले में देखो, मोड बराबर है, x के ऊपर हैट बना हुआ है, हट से बनी हुई है, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये फार्मूला है मोड का। ग्रुप डाटा में ये पुत्र 10th क्लास में भी आपने हल किया था, ये वाला 10th क्लास मैट्रिक में, मैथ में। अब आपने क्या करना है, L की बारी आ गई। H भी आपके पास 10 आ गया, FM भी आ गया, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। अब मसला है L। बेटा गौर से सुनो, FM जो है ना, FM, उसके सामने जो ग्रुप होता है ना क्लास बाउंड्रीज का, उसके जो पहला नंबर होता है 30.5, ये L कहलाता है। ये क्या कहलाता है? L, लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास बाउंड्रीज इन द मॉडल ग्रुप, ऑफ द मॉडल ग्रुप, ये वो वाला कहलाता है। अब बच्चों आपके पास L भी आ गया, FM भी आ गया, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, H भी आ गया। इन तमाम को फार्मूले में लगा दो। तो फार्मूले में क्या लगा दिया? 30.5 जमा FM की जगह 18 रख दिया, माइनस F1 की जगह 15 रख दिया, तकसीम FM की जगह 18 रख दिया, F1 की जगह 15 रख दिया, जमा 18 माइनस 17 जरब 10 कर दिया। लो बेटा इसको हल करना है। पहले 18 में से 15 माइनस किया, 3 आ गया। फिर नीचे 18 में से 15 माइनस किया, 3 आ गया। 18 में से 17 माइनस किया, 1 आ गया। 10 को 3 से ऊपर वाले से जरब दी, 30 आ गया। नीचे 3 जमा 1 है, उसको जमा किया, 4 आ गया। 30 को 4 पर तकसीम किया, 7.5 आता है। इस 7.5 को 30.5 में जमा किया तो 38 जवाब आ जाता है। बेटा ये जवाब है फाइनल, आखिरी। बस ये कंप्लीट हो चुका। अब आपने देखना यह है कि हमारा जवाब दुरुस्त है या गलत है। उत्तर मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं 10वीं दफा कर रहा हूं कि सबसे पहले क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, फिर क्लास लिमिट्स की बजाय क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। वो मैंने 0.5 प्लस माइनस किया और प्लस किया है। उसके बाद FM और F1 और F2 को डिटरमिन करना है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी FM, उससे ऊपर वाली F1 और उससे नीचे वाली F2। उसके बाद FM के सामने नंबर जो है उसको आपने L बना लिया। तो जब ये चारों पांचों चीजें आ जाएं, इसको फार्मूले में बेटा लगा देना है। जब फार्मूले में लगा दो, उसको कैलकुलेट करो, उसको सॉल्व करो, तो आपके पास 38 आंसर आ जाता है।
यही आपका मकसद था, यही आपने जवाब हल कर लिया। अब आपने देखना यह है कि हमारा जवाब दुरुस्त है या गलत है। अब आपने जब कर लिया, देखो ये एफएम के सामने ग्रुप कौन सा है, 30.5 और 40.5। इसको बेटा कहते हैं मॉडल ग्रुप। क्या कहते हैं? मॉडल ग्रुप। अब आपने जब इसको देख, क्या ये नंबर 38 इसके दरमियान आ रहा है? बताओ जरा, 30.5 और 40.5 के दरमियान जो जवाब निकाला वो आ रहा है? बताओ। लिखे आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, जी सर से नहीं पता चलेगा। अब आ रहा है, तो बस आपने ये आंसर, अगर इसके दरमियान नहीं आएगा तो जवाब गलत है, अगर इसके दरमियान आ जाता है तो जवाब दुरुस्त है। तो पुत्र, ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, बाज औकात आपको क्लास लिमिट नहीं देगा, क्लास बाउंड्रीज दे देगा डायरेक्ट। तो आपको क्लास बाउंड्रीज को कन्वर्ट नहीं करना उल्लुओं की तरह, ऐसे नहीं करना आपने। आपने उसको उसी को उसी में से FM F1 F2 बनाकर उसके सामने L निकाल लेना है डायरेक्ट, बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास क्लास लिमिट्स है तो उसको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। अब मैंने नेक्स्ट पेज निकाले, नेक्स्ट पेज में मैंने दो सवाल आपको दिए, निकाले, शाबाश। मैंने कहा था ना बेटा, सवाल को हल कर देख, कॉपी पर नोट कर लिया करो, खुदा का वास्ता है, कॉपी पर नोट कर लिया करो। अब इसमें पहला सवाल है, 6 से 10 फ्रीक्वेंसी है 9, 11 से 15 फ्रीक्वेंसी है 10। इसमें क्लास इंटरवल कितना है? 15 से 10, 20 से 15, 25 से 20, 30 से 25, 35 से 30। 5 का इंटरवल है, क्लास इंटरवल 5 है। अब इसको, ये क्लास लिमिट है, ये क्लास बाउंड्रीज, ये क्लास लिमिट है, इसको क्लास बाउंड्रीज बनाना है। 0.5 माइनस करके और 0.5 प्लस करके। अब वो FM क्या है? 30। F1 क्या है? 20। F2 क्या है? 16। तो पुत्र सारा कुछ तो आ गया, इसको फार्मूले में कीमतें लगाओ, आंसर ले लो। दूसरा सवाल, क्लास बाउंड्रीज दे रहा है 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये क्लास बाउंड्रीज दे रहा है और 7 फ्रीक्वेंसी दे रहा है। अब बच्चों, ये क्लास बाउंड्रीज गिवन है, इसको नहीं चेंज करना उल्लुओं की तरह, जी है वहीं से 0.5 माइनस करें प्लस करें, नो। इसमें FM कितना है? 30 है। F1 कितना है? 20 है। F2 कितना है? 16 है। और L कितना है? 30, 30 डायरेक्ट फार्मूले में कीमतें लगाओ। और क्लास इंटरवल कितना है? 10। तो इसमें फार्मूले में लगाओ। ये दो सवाल मैंने आपको दिए हैं, मुझे अभी हल करके दिखाओ। शाबाश, हरी अप। सिर्फ आपको 15 मिनट दे रहा हूं, 15 मिनट में मेरे बच्चों सारे सबने सवाल हल करना है। हरी अप, जल्दी से हल करें, शाबाश, वेरी गुड। मोबीन, आमना, आबदा, परवीन, अफरासिया, फातिमा, कायनात, सबको समझ आ गई है? मोबीन, आबदा, परवीन, सायरा, सायरा अली, हरी अप।
हाँ जी, क्या आंसर निकाला है? किसके 22.5 किस वाले का है? पहले वाले का? शाबाश मीरब, मीरब अशरफ, शाबाश। 22.5, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लो, मेरी बेटी ने सवाल हल कर लिया है, दूसरे लोग बच्चे भी करें। दूसरे बच्चे भी करें, दूसरे भी। कोई बात नहीं, फायदा बेटा नेक्स्ट में भी कर लेना मेरा बेटा, फिर मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। अपने पास रखा करो सारी चीजें, डोंट वरी। काफी है ये, और करवा दूं? कायनात, अफरासियात दूसरे, और भाई आरिफ, वैज आरिफ बताओ, और कराऊं? बेटा बताओ, और करवाऊं? दूसरे स्टूडेंट्स हुए हुए? चलो बेटा, नेक्स्ट टाइम इसको हल करके लाना, फिर दूसरे सवाल को भी। अल्लाह हाफिज।